अभी तक सत्ता ने ही कॉर्पोरेट के सामने समर्पण किया था। अब न्यायपालिका ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। एक मामला है जो कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसकी गंभीरता समझिए। ये मामला किसी निचली कोर्ट या जज का होता तो एक बार की सोचा जा सकता था, लेकिन संविधान की रक्षा के काम को जिस कोर्ट को दिया गया है उसने ही ऐसा किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। एक केस जिसकी सुनवाई अभी अगले महीने होनी है। एक बड़े समूह पर सवाल ने और सरकार से जुर्माना लगाने की रिक्वेस्ट के बाद न केवल जज का ट्रांसफर कर दिया गया, बल्कि उसके डिसीजन को भी खारिज कर दिया गया। मामला राजस्थान का है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो 2007 में कोयला मंत्रालय ने राजस्थान सरकार की बिजली बनाने वाली कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RRVUNL को छत्तीसगढ़ के हसदेव आयरन फॉरेस्ट में एक कोल ब्लॉक लोकेट किया ताकि उसे अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए डायरेक्ट कोल एक्सेस मिल सके। बाद में RRVUNL ने अडानी ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया जिसमें अडानी का मेजॉरिटी स्टेक 74% था और माइनिंग ऑपरेशंस उसी सेटअप के जरिए करवाए जाने थे। दोनों के बीच जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था, कोल माइनिंग एंड डिलीवरी एग्रीमेंट, उसमें यह तय था कि छत्तीसगढ़ से निकला कोयला रेल के जरिए राजस्थान आएगा और इसके लिए अडानी लेड जॉइंट वेंचर को माइन हेड से नियरेस्ट रेलवे लाइन तक रेलवे स्लाइडिंग यानी कि साइड ट्रैक बनाना था। माइनिंग 2013 में शुरू हो गई, लेकिन रेलवे साइडिंग कई साल बाद बनी। इस बीच कोल को माइन से रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी लगाई गई। अहम बात यही थी कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में रोड ट्रांसपोर्ट का कोई जिक्र नहीं था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसके बाद अडानी लेड जॉइंट वेंचर ने रोड ट्रांसपोर्ट पर जो कॉस्ट आई उसका बिल RRVUNL को भेजा, जिसका अमाउंट 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा था। RRVUNL ने रोड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर दिए, लेकिन 2018 में जब अडानी लेड जॉइंट वेंचर ने डिलेड पेमेंट्स का इंटरेस्ट भी मांगना शुरू किया तो RRVUNL ने इंटरेस्ट देने से मना कर दिया। 2020 में यही डिस्प्यूट जयपुर कमर्शियल कोर्ट में पहुंचा क्योंकि अडानी लेड जॉइंट वेंचर ने पिटीशन फाइल की और मामला कमर्शियल कोर्ट में चलने लगा। फिर 5 जुलाई को जयपुर कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने फैसला RRVUNL के फेवर में दिया। उन्होंने जजमेंट में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रेलवे साइडिंग बनाना अडानी लेड जॉइंट वेंचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाया तो रोड ट्रांसपोर्ट चार्जेस का बर्डन कम से कम उसी को उठाना चाहिए था। इसके बावजूद जॉइंट वेंचर ने 1400 करोड़ से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्लेम किया और ऊपर से इंटरेस्ट का फायदा भी लेना चाहा। यह बात जज ने गलत मानी। उसी जजमेंट में कोर्ट ने अडानी के इस वेंचर को 50 लाख रुपए का फाइन लगाया और राजस्थान गवर्नमेंट से कहा कि वो दोनों एंटिटीज के बीच डील का कैग ऑडिट करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें। उसी 5 जुलाई को राजस्थान की बीजेपी सरकार ने ऑर्डर जारी करके जज गुप्ता को कमर्शियल कोर्ट के पोस्ट से हटा दिया। ऑर्डर में ये रीजन लिखा गया कि उन्हें हाई कोर्ट से रिपेट्रिएट किया जा रहा है ताकि उन्हें कहीं और पोस्ट किया जा सके। उसी दिन राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने भी जज गुप्ता का ट्रांसफर ब्यावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जयपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर कर दिया। इसके लगभग 2 हफ्ते बाद 18 जुलाई को हाई कोर्ट ने जज गुप्ता के उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया जिसमें 50 लाख रुपए का फाइन और कैग ऑडिट रिक्वेस्ट वाली डायरेक्शंस थी। इस बीच मामले की हियरिंग्स चलती रही और अगली सुनवाई जनवरी 2026 के लास्ट वीक में शेड्यूल्ड है। अब राजस्थान गवर्नमेंट के लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ही बता सकते हैं कि जज को कमर्शियल कोर्ट से हटाया क्यों गया और टाइमिंग वैसा क्यों था।